वीडियो बनाओ तो दिखाइए। हाँ दिखाइए, दिखाइए ना, बता रहे हैं। हम भी पुलिस को फोन कर रहे हैं। रुकिए ना, हम भी फोन कर रहे हैं पुलिस को। रुकिए, हम पुलिस को फोन कर रहे हैं 112 भैया बात कर लो ना। हाँ रुकिए। ये भाई साहब क्या चीज का बता रहे हैं, बताइए, बताइए ना भैया। लड़ाई झगड़ा नहीं भाई, रुको, लड़ाई झगड़ा नहीं। अरे बोला ना, लड़ाई झगड़ा नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं। ये देखिए, बिहार पुलिस को टैग करेंगे वीडियो, बिहार पुलिस को टैग करेंगे, हमको मत छुइए। बिहार पुलिस को टैग करेंगे रे, बिहार पुलिस को टैग करेंगे वीडियो। हाँ ये देखो भाई, बिहार का हालत है ये। तो ये जो वीडियो आपने देखा, ये बीडीएम ब्लॉक के साथ हुआ था परसों दाऊद नगर बिहार के अंदर। इसके साथ कुछ मनबड़ों ने मारपीट किया, इससे 500 रुपए मांग रहे थे। पूरी कहानी मैं बताता हूँ। ये लोड किया था मिर्जापुर से, इसको जाना था भागलपुर। ये अपना बाई रोड जैसे जाते हैं वैसे वैसे गया। ये विक्रमगंज के बाद जब पहुंचा दाऊद नगर, वहां पे इसको दो लोग रोकते हैं और बोलते हैं कि मुझे 500 रुपए दो रोड सेफ्टी के नाम पे। तो ये बोलता है रोड सेफ्टी कैसा रोड सेफ्टी, मतलब ये बोला मेरा इंश्योरेंस है, सब कुछ है, फिर रोड सेफ्टी किस बात का। तो उन लोग ने जो है बोला कि ये बात कर लो, तो ये तब तक कैमरा चालू कर देता है। ये जब कैमरा चालू करता है, आप वीडियो में साफ देख सकते हैं, तो वो लोग तुरंत वो जो पेपर था वो पेपर हटा के और लगते हैं तुरंत इसके साथ बदतमीजी करते। एक मोटा सा आदमी आता है मनबड़, वो जो गेंडे सा शकल का है, वो आता है उधर और दीपक को चमाट मार देता है। बदले में दीपक भी उसको मार देता है। और फिर उसके बाद जो है वो लोग हट जाते हैं और बीडीएम अपनी गाड़ी बढ़ा के निकल जाता है, क्योंकि बात बढ़ाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। यहां तक चीजें हुई। अब मैं आपको बताता हूं, कोई भी ड्राइवर किसी से भी ना रोड पे लड़ने के लिए जाता है, ना पुलिस केस करने के लिए जाता है, ना ड्राइवर चाहता है किसी के साथ ऐसा हो। तो बिहार पुलिस सो रही है, बिहार की सरकार सो रही है। और ये जो लोग कर रहे हैं 500 रुपए, ऐसा तो है नहीं कि ये कोई अपने से कर रहे हैं। प्रशासन, कोई सरकारी आदमी, कोई नेता, कोई सांसद, कोई विधायक, किसी का तो हाथ होगा इसमें। बिना किसी के हाथ या बिना किसी के सर पे हाथ रखे ये काम ऐसे खुलेआम हो नहीं सकता, इतना तो मुझे पता है। तो ऐसे खुलेआम चीजें हो रही हैं। मैं आपको बता दूं, एक घटना अप्रैल 2025 की है, ग्वालियर एमपी की। एक डॉक्टर का बेटा, एक डॉक्टर की डेथ हो जाती है, जिसके बेटे को सरकारी नौकरी मिलती है उसके पढ़ाई के अनुसार, उसके योग्यता के अनुसार। तो उसको आरटीओ में कांस्टेबल की नौकरी मिलती है, और आरटीओ में उसको कांस्टेबल या होमगार्ड कह लीजिए, उसकी नौकरी मिलती है। और वो पिछले 8 साल या 10 साल काम करता है आरटीओ के लिए, और टोटल संपत्ति जो बनाता है 700 करोड़ रुपए की, जिसकी सैलरी 20 से 28 हजार रुपए अमूमन होती होगी महीने की। 28 हजार रुपए पकड़ लेते हैं। उस 28 हजार की सैलरी में वो अगला 700 करोड़ की संपत्ति बना लेता है। तो आप सोच सकते हैं कि जो हम आप कोई भी ड्राइवर किसी को भी पैसे देता है सड़क पे 10, 20, 50, 100 रुपए, उसके पीछे कितना बड़ा चैन है, कितना पैसा इकट्ठा होता है बिना सरकार के पता चले। सिर्फ ये बाहर बाहर से खाने वाले लोग हैं, जो सरकारी आंकड़ों में बिल्कुल नहीं, जिसे हम करप्शन कहते हैं। ये हो गई बात। अब आते हैं मुद्दे पे कि उसके साथ मारपीट हुआ, उसके साथ सब कुछ हुआ। बिहार पुलिस अभी तक कहाँ हुआ? वीडियो मैंने भी डाला, उसने भी डाला, कई पेजेस और भी डाल रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है। तो लोगों ने, बिहार पुलिस ने इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया अभी तक? अभी सिमरिया पुल पे वो लड़के के साथ एक घटना हुई थी, उसके लगभग एक हफ्ते तक ये सब चला, फिर जाके बिहार पुलिस एक्शन लेती है। क्यों नहीं इन लोगों को उठा के जेल में डाल दिया जाता है? और रही बात, एक सवाल लोगों का था कि ये पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गया? पुलिस स्टेशन कैसे जाएगा? अगर कोई भी ड्राइवर वो चाहता है पुलिस स्टेशन जाए, मेरी गाड़ी में 2 लाख का माल लोड है और मैं वो माल पहुंचाने जाऊं, किसी का 2 लाख का जिम्मेदारी लिया हूं, वो लोग कि मैं अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने चलूं पुलिस स्टेशन की, मेरे साथ मारपीट हुई है, मेरे साथ गलत हो गया, आप ये कार्रवाई करिए। हम आज तो डिजिटल जमाना है ना, मोदी जी कहते डिजिटल इंडिया है, तो उस डिजिटल इंडिया के लिए मैंने प्रूफ तो डाल दिए ना, पुलिस इन पे कार्रवाई क्यों नहीं करती? हम जाएंगे पुलिस स्टेशन, लिखित में देना होगा, सब करना होगा, उसके बाद कुछ होगा। और उसमें मेरा टाइम टूटेगा, मंडी नहीं पहुंच पाऊंगा, भाड़ा कटेगा, अगले का माल नुकसान होगा। तो मैं ये करने जाऊं कि पुलिस स्टेशन जाऊं? पुलिस स्टेशन अगर ड्राइवर जाने लगे ना, तो हर ड्राइवर रोज पुलिस स्टेशन जाएगा, उसके साथ इतना कुछ होता है सड़क पे।
तो रोड सेफ्टी के नाम पे, अलग अलग चीजों के नाम पे ऐसे हमारे साथ तमाम वसूली होती है। आरटीओ नहीं होती है, उसकी गाड़ी में बैठ के उसके ऑफिसर जो नॉर्मल छोटे होमगार्ड होते हैं वो वसूली करते हैं धड़ल्ले से। ये सारी चीजें हो रही है पर इनमें कोई एक्शन नहीं। बदलता भारत, डिजिटल भारत, इतना कुछ बोल देते हैं लेकिन उसके बावजूद भी करप्शन चरम सीमा पे है। ड्राइवरों के साथ मारपीट हो रहा है। ड्राइवर इस देश का आंतरिक सिपाही है। आर्मी के बाद, किसान के बाद अगर किसी को दर्जा देना चाहिए तो वो ड्राइवर है। जिस दिन ये चैन रुक जाए, सप्लाई रुक जाएगी, आपके यहां तक कुछ पहुंचेगा नहीं। सबको पता है ट्रांसपोर्टेशन कितना अहम हिस्सा है इस देश का, लेकिन फिर भी ड्राइवर सड़कों पे मार खाता है, कोई इज्जत नहीं करता, किसी की औकात नहीं है गाड़ी खरीदने की, वो भी रे बोलता है। आपको बता दे रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि पहले वाला जमाना गया जब ड्राइवर मूर्ख होते थे। अब हर एक आदमी पढ़ा लिखा, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी नौकरी की दिक्कत है कि अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति गाड़ी ले रहा है, चला रहा है। समझ रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। और एक चीज जो सबसे ज्यादा मुझे इस घटना में बुरी लगी वो ये लगी कि जब उसने कल शाम को वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, आप जाके यूट्यूब की वो वीडियो उठा के देखिए, उसके कमेंट सेक्शन इतने गंदे भरे पड़े हैं। अच्छा हुआ इसके साथ मारपीट के साथ बीडीएम के साथ बिहार में स्वागत हुआ, बहुत बढ़िया, इसको और मारो। अरे उसने क्या किया है? शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए तुमको बिहारी होने पर। और तुम्हारे स्टेट में कोई गया है उसके साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है और तुम कह रहे हो कि मारो इसको, इसका अच्छा स्वागत हुआ। इसीलिए बिहार पीछे है। मैं बिहार आता हूं, मैं पिछले 6 साल से बिहार के लिए काम कर रहा हूं, बिहार में आके काम कर रहा हूं, लेकिन ना मैं कभी बिहार को गलत बोलता हूं, ना बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन जब इन सब चीजों पे ऐसी टिप्पणी आती है किसी को लेके, बहुत बहुत नीच और घटिया मानसिकता है लोगों की, जो ये लोग बोलते हैं ऐसा। सीरियसली बता रहा हूं, बहुत घटिया सोच है ये किसी के भी प्रति। आज मेरे साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा, परसों आपके साथ होगा। तो अपने हक की लड़ाई हम कैसे लड़ेंगे? हम बहुत कर सकते हैं, वीडियो बना के डाल सकते हैं। हम लोग ये तो नहीं है कि लाठी लेके डंडा, हम लोग ऐसा भी नहीं है कि हाथ नहीं उठा सकते। हमारे गाड़ी में रॉड है, टाई रॉड है, उठा के मार देंगे। ये भी नहीं है, जिस दिन बात खुद पे आएगी, जान पे आएगी, फाड़ देंगे मार के। ये भी याद मैं बता दे रहा हूं, वो सिर्फ टायर खोलने के काम नहीं आता है। जिस दिन बात जान पे आई वो बहुत कुछ खोल सकता है। इस बात को हमेशा याद रखा जाए कि ड्राइवर कमजोर नहीं है। और आज उसके साथ हुआ है। ये बताने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि जब उसको लोग, आप फेसबुक पे उसको देखते होंगे, अमूमन उसकी वीडियो की 5 मिलियन व्यूज रोज जाती है, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 1.5 मिलियन। उसका महीने में लोग उसको ना कम से कम 25 से 30 करोड़ लोग देखते हैं। तो जब 25 से 30 करोड़ लोग अगर किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, उसके साथ ऐसा कुछ हो जाए और कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो इस देश के न्यायपालिका, इस देश के सुरक्षा पे तो सवाल तो उठेंगे, उठने भी चाहिए। क्यों नहीं उठने चाहिए? क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा कोई टैक्स भरता है तो वो भरता है ड्राइवर। हम अपने ड्राइविंग करते हैं ना, हम जितना कमाते हैं उसका आधा 50% सरकार को देते हैं। डीजल पे कितना टैक्स लगता है? 30 से 32%। और रोज 5000 का मैं डीजल डलाता हूं। 50 लीटर भी अगर मैं रोज का डीजल डलाता हूं तो जोड़ लीजिए 50 लीटर पे 30 के हिसाब से कितना हुआ। और जा रहा हूं कहीं पे, अगर 500 किलोमीटर जाता हूं तो कम से कम 1500 रुपए का टोल टैक्स भर रहा हूं। तो मैं तो दे रहा हूं 3500-4000 रुपए रोज सरकार को। इतना ज्यादा अमाउंट दे रहा हूं, जितना कोई कमाता नहीं है उतना ड्राइवर भर रहा है। किस बात के लिए? इसीलिए कि हमें सिक्योरिटी नहीं, सेफ्टी नहीं, कुछ नहीं। ये जो रोड सेफ्टी की बात है, अगर किसी को सेफ्टी देनी है तो ड्राइवरों को रोड सेफ्टी दो ना, इनसे ठुल्लो से। हम तो भाई एग्जाम दिए, ड्राइविंग लाइसेंस लिए, गाड़ी का फिटनेस ओके है, गाड़ी का इंश्योरेंस है। किसी को कुछ होगा तो इंश्योरेंस क्लेम करेगा ना। तुम कौन होता है रोड सेफ्टी लेने वाला? काहे का रोड सेफ्टी? तो यही सारी चीजें हो रही है भाई। अब इस पे मैं क्या बोलूं, जितना मेरा विचार था मैंने रख दिया। बिहार पुलिस को जो करना होगा करेगा, नहीं करेगा मुझे खुद नहीं पता है। लेकिन किसी भी ड्राइवर भाई के साथ गलत होता है, वो आप मुझे वीडियो भेजो, मेल पे भेजो, चाहे जैसे भेजो, मैं उसके लिए आवाज उठाऊंगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। और कोई भी अगर आपके लिए आवाज नहीं उठाता है तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि कोई भी सरकार चुनने की पावर हम में है। हमको सरकार नहीं चुनती, हम सरकार को चुनते हैं। तो सवाल करना भी हमारा बनता है। टैक्स हम देते हैं तो सवाल करना भी हमारा बनता है। सुविधाएं ना हो तो सुविधाओं का मांग करना भी हक हमारा है। क्योंकि सरकार भी हम चुन रहे हैं, टैक्स भी हम भर रहे हैं, तो चीजें नहीं मिलेंगी, सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो आवाज तो उठाएंगे हम लोग। यही चीजें हैं भैया। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी जानकारी समझ में आई होगी। अगर जानकारी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक हर रोज ऐसी वीडियो पहुंचती रहे। आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।